नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू के मायके से आया हुआ सामान सास ने दिया काम वाली को। यह देख बहू को आया गुस्सा। राधिका बहुत ही संस्कारी लड़की है। राधिका के माता पिता ने राधिका की शादी बड़े घर में की है। राधिका के माता पिता जब भी राधिका के ससुराल शगुन के तौर पर मिठाइयाँ कपड़े पहुँचाते तो राधिका की सासू माँ अपने कामवाली से कहती, कांताबाई ये ले मिठाई ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। थैली में बेसन के लड्डू और कुछ खोवे की बर्फी डालकर अपनी कामवाली को पकड़ाते हुए सरोजी बोली। बरामदे में कपड़े धोते हुए राधिका ने देखा तो उसका मुंह उतर गया। इतने मन से उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाए लड्डू भेजे थे। ये लड्डू राधिका को बहुत पसंद थे, लेकिन जब से मायके से त्योहार आया है राधिका ने एक लड्डू भी चखकर नहीं देखा था। बहू के मायके से आई मिठाइयाँ और शगुन जैसे ही सरोजी ने खोले उनकी बड़बड़ाहट चालू हो गई। जब देखो तिमोली मिठाइयाँ बेच देते हैं, हमारे यहाँ तो कोई खाएगा भी नहीं। ये लड्डू साड़ियाँ भी पता नहीं कौन से जमाने की बेच रखी हैं। कपड़ा बिल्कुल हल्का दिख रहा है। राधिका को बुरा तो बहुत लग रहा था। मन तो कर रहा था कि बोल दे, ये देसी घी और मेवे से बने लड्डू बाकी मिठाइयों से ज़्यादा महंगे हैं और स्वादिष्ट हैं, लेकिन सासू माँ इसे मायके के पैरावी कहती, इसलिए चुपचाप सुनती रही। इस पर इस तरह उन्हें कामवाली और दूसरे लोगों को दे देकर ख़त्म करना राधिका को बहुत अखर रहा था। यह तो सिर्फ आज की ही बात नहीं थी, हमेशा राधिका के मायके से आने वाले सामान का यही हाल होता था। राधिका मन तो करता कि मायके से कुछ लाना ही छोड़ दे, लेकिन जब माँ बाप प्यार से अपनी बेटी की मनपसंद चीज़ें डालते हैं तो राधिका को मना करना भी अच्छा नहीं लगता था। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो राधिका ने फ़ोन उठाया। राधिका की माँ का फ़ोन था। बेटा, लड्डू कैसे लगे तुझे? और हाँ, थैली में 2 साड़ियाँ हैं, एक तेरी और एक समदन जी की। लाला की दुकान में बिल्कुल नया माल आया है, उसमें से छाट कर भेजी है, तैयार करवा लेना। हाँ माँ, सब सामान अच्छा है, साड़ी भी बहुत सुंदर है, मैं तैयार करवा लूँगी। अभी थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी, कहकर राधिका ने फ़ोन रख दिया। काम करने के बाद राधिका ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मैं अपनी साड़ी तैयार करवाने के लिए दे रही हूँ, आप कहो तो आप वाली भी दे दूँ। बहू, तुझे करवानी है तो करवा ले, मुझे तो वो साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तेरी माँ ने आज तक कोई साड़ी ऐसी नहीं भेजी जो मुझे पसंद आए। इससे अच्छी साड़ियाँ तो मेरी अलमारी में यूं ही टंगी पड़ी रहती हैं, मुँह बनाते हुए सरोजी बोली। यह सब सुन राधिका आगे कुछ बोला ही नहीं बन रहा था और वो चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता था। चाहे उसकी माँ कितनी भी अच्छी साड़ी भेज दे, लेकिन सरोजी के नाक के नीचे नहीं आती थी। राधिका के ननद नंदोई ने अपना नया मकान बनवाया था। कुछ दिनों बाद ही उसका मुहूर्त करने वाले थे। बेटी के घर के मुहूर्त पर मायके से बेटी, दामाद और सभी ससुराल वालों के लिए कपड़े और शगुन जाता है, इसलिए सरोजी बहुत ही उत्साह से सारी खरीदारी करने में जुटी थी। मुहूर्त के दिन सरोजी सहपरिवार अपनी बेटी मधु के यहाँ गई और सबको अपनी तरफ से कपड़े और उपहार दिए। सरोजी बार बार अपनी बहू राधिका को जतला रही थी कि देखो, इसे कहते हैं बेटी को देना,
कुछ दिनों बाद जब राधिका की ननद मधु अपने मायके आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। सरोज जी ने अपनी बेटी से पूछा, क्या हुआ बेटा, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस आज के बाद आप मेरे ससुराल वालों के लिए कभी कपड़ा वगैरह मत लाना। मधु रुहासी सी होते हुए बोली, क्यों बेटा, मैंने तो सबके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लिए थे। मुझे पता है कि बेटी के हाल में कैसे लेन देन करते हैं। सरोज जी के पास खड़ी अपनी बहू राधिका की ओर इशारा करते हुए ऐठ में कहा, माँ मुझे पता है कि आप अच्छे से कपड़े लेकर आई होंगी, लेकिन ससुराल वालों को बहू के मायके से आया हर सामान हल्का ही लगता है। जब तक हर चीज में कोई नुक्स ना निकाल ले उन्हें चैन नहीं पड़ता। वो तो कुछ बोलने से पहले ये भी नहीं सोचते कि मुझे कैसा लगेगा। मधु गुस्से में बोली। पास खड़ी राधिका अपनी ननद की बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उसे भी आज बोले बिना नहीं रहा गया। हाँ दीदी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहू के मायके से आया हर सामान ससुराल वालों को हल्का ही लगता है। ये तो सिर्फ एक बेटी के माता पिता ही समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने जतन करके और कितने अरमानों से वो सामान भेजा है। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। माँ भी कितने दिनों से मेरे घर के मुहूर्त के लिए सामान जुटा रही थी, लेकिन उन्हें तो जैसे यहाँ के सामान की कोई कदर ही नहीं है। मेरी सास ने तो अपनी साड़ी उठाकर काम वाली को दे दी। जी बेटी की बात सुनकर सन रह गई। वो खुद भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही करती है हमेशा। बहू और बेटी की बात सुनकर सरोज जी बगले झाँकने लगी। आखिर आज उनके बोल उन्हीं पर भारी पड़ रहे थे। बेटी का दर्द देखकर आज उन्हें अपनी बहू के दर्द का कुछ तो एहसास हो रहा था। राधिका की आंखों में भी असंतुष्टि थी कि जो बात आज तक उसकी सास की समझ में नहीं आई थी, उसकी ननद ने उन्हें समझा दिया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।